दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले सती माता की, जय बोले सरसाजी महाराज की। इस ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम के अंदर मंतासीन मैं श्री मोहननाथ जी, छोटे भाइयों समाज के आयुक्त नीरज पवन जी, पर्यावरण के हमारे पुरोजा कौन अभी जो नौजवानों के अंदर जिस तरह लगे हुए हैं रात और दिन, भाई श्याम सुंदर जी जानी साहब, उमर राम जी, छोटे भाई विजयपाल, डॉक्टर विवेक मात्रा जी, राणाराम जी की तरह सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दस्ता और सिख संप्रदाय के साथ साथ तमाम इस राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे छोटे भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे, आज मेरे लिए भी ये दिन सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबने मुझे याद किया। और आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक बड़े कार्यक्रम के अंदर जजनाथ जी का दर्शन करने आया था। तब भी बड़ा मेला था और जजनाथ जी की कृपा के बाद जब मैं आया, मैं हमेशा उस समय भी तीसरे मोर्चे की बात कह के गया था। इस राजस्थान में दो ही दल हमेशा हुए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे दल जो भी हुए राजस्थान के अंदर, चाहे जनता दल था, लोक दल, चाहे सपा, बसपा, चाहे दूसरी पार्टियां आई, उनके रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हुआ करते थे। मैं जसनाथ जी महाराज को बहुत मानता हूँ और मेरे जब मैं विधायक था, आपको बड़ा 5 लाख सीधा की जो आसन पीठ है उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, और मैं हमेशा तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ जसनाथ जी महाराज का जयकारा हमेशा हर एक अवसर पर सुनता हूँ। तब भाइयों एक नई पार्टी बना के राजस्थान के नौजवानों को संदेश दिया, और देश के अंदर आदमी जब बात करती है लोकसभा के अंदर, सेंट्रल लोड में जब गपशप चलती है पार्टी की दूसरी पार्टियों में नेताओं की, तो एक ही बात कहते हैं राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं, लेकिन हनुमान जी की आगे की पार्टी जो किसानों की, जवानों की है, भाइयों लोग टिकट लेने के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच लाइन लगा के खड़े रहते हैं, और आपकी जो खुद की पार्टी है, अभी विजयपाल ने आपको सारी बात बताई थी कि सबसे ज्यादा नौजवान नेता अगर राजस्थान में तैयार किए वो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस राजस्थान में सबसे ज्यादा नए नेता तैयार किए, हर जाति हर वर्ग के नेता तैयार किए। और हमारा मकसद था राजस्थान के अंदर, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं अगर चाहता तो 2003 के अंदर सत्ता मेरे दरवाजे पे थी, मैं वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं मंत्री बनता, और 4 बार पार्टियां बदल के मंत्री बनता रहता, क्योंकि चुनाव मुझे वहां की जनता नहीं हराती। और दिल्ली में भी आपने देखा जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था, या तो सत्ता से दूर अकाली हुए, अकाली तो लंबे समय तक सत्ता के अंदर थे, 50-60 साल तक मुख्यमंत्री का परिवार रहा, लेकिन दूसरा उत्तरी भारत के अंदर अगर किसान का बेटा सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच सड़क पाया, तो नागौर का सांसद था, इसने मोदी और अमित शाह की सत्ता को छोड़ के किसानों का साथ दिया। तो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करके 70 दिन तक अगर कोई सांसद सड़क को बैठा, नागौर का सांसद था। मैंने कहा विधायक तो बन गया, मेरे पिताजी भी विधायक रहे लंबे समय तक, लेकिन विधायक बनने से मैं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। मुझे हुकार भरी राजस्थान की धरती से कि मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, मैं कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, मजबूत लोकायुक्त होगा, मेरे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, खाली पद भरवाऊंगा, और कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा।
ये 16 से जो लड़ाई हमने लड़ी उसका परिणाम पिछली सरकार के अंदर ये हुआ कि 5 हाउस की बिजली भी माफ कराई रेलवे के माध्यम से। बीकानेर के अंदर से मैं रैली करने आया था, अब आपके इलाके के अंदर आया था, आपने ऐतिहासिक रैली बीकानेर के अंदर कराई। मैं तो ऐसी रैली कर पाया और न मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई बीकानेर मुझ रैली की पुनरावृत्ति करेगा। हमारी उन नौजवानों की हुकार रैलियों से सरकार डर गई, 50,000 नौकरी की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हाउस की बिजली माफ की पूर्ववर्ती सरकार ने। लेकिन इस बार नहीं हुआ ऐसा। इस बार आप देख रहे हो जो हालात है, आपसे कुछ छुपे नहीं। कोई सीएम रहना चाहते हैं, कोई बनना चाहते हैं, दूसरी जो पार्टी है उसके एक दर्जन सीएम के चेहरे हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं। कोरोना के अंदर देश में 50 लाख मौतें हो गई। देश के अंदर 50 लाख मौतें हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा, जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह नौजवान अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे। पहले कोरोना के अंदर हमने देखा था कि किस तरह दूसरे राज्यों से लोग, ये हमारे समय के चर्चा आती होगी कि साहब लाइसेंस दो हमें, यहाँ के आने का परमिट दो। राजस्थान में किस तरह की दुर्घटनाएं हुई, किस तरह लोग अपने गांव और अपने इलाके के अंदर आते। ऐसा मंजर हमने देखा था। लेकिन सेकेंड कोरोना की लहर के अंदर नौजवानों ने दम तोड़ा। उस सरकारों की गलती थी, राजस्थान की सरकार की थी, दिल्ली की सरकार की थी। समय रहते अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती, वेंटिलेटर रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हो जाती तो हमें 50 लाख नौजवान और हमारे लोग देश को नहीं छोड़ने पड़ते। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार थी। उसके बाद पहले किसान इनको कृषि मिला है, 1000 की स्थापना के बाद सरकार झुकी। अब हमारी सेना को ठेके में दे दिया। 4 साल के लिए वो सेना में जाएगा, कोई आदमी जाना चाहेगा क्या? एक व्यक्ति लड़ रहा आपके लिए पूरे देश के अंदर। मेरे लिए लोग पहले कहते थे सलमान बेनीवाल तो नौजवानों को बिगाड़ देगा, वो तो जवानों का नेता है। भाइयों, जब देश के जवानों पर संकट आया, जब देश का जवान तकलीफ में था, जब सेना ठेके में चली गई तो देश का एकमात्र सांसद उन जवानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। जोधपुर से हुकार पड़ी और 2 लाख जवानों को इकट्ठा करके दिल्ली को चेतावनी दी कि सेना की जो भर्ती है अग्निपथ, इसको वापिस है प्रधानमंत्री जी, नहीं तो देश का जवान आपको फिर मजबूर करेगा। इस किसान आंदोलन के अंदर आप वापस आए थे, अग्निपथ को भी आपको वापस देना पड़ेगा। तो भाइयों, एक व्यक्ति लड़ाई लगा है, वो व्यक्ति जिसने दस्तान जी महाराज आज से 500 साल पहले योग और पर्यावरण 36 नियम बनाए और 36 नियम बनाते और विश्व के अंदर एक रहस्य है। आज तक विश्व के वैज्ञानिक नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया कि जो अग्नि नृत्य है, अग्नि पे किस तरह व्यक्ति नृत्य करता है। ये अगर योग इस धरती पे लाया तो दस्तान जी महाराज योग धरती पे लेके आए और उनके मंत्र से अग्नि पे नृत्य होता है। और ये धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा। कई बार हम भी कहते हैं जैसे बैठते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये अग्नि नृत्य क्या होता है, तब हम कहते हैं हमारे ही भाई है, सिद्ध हमारे भाई है, हमारा ब्लड का रिश्ता है। जाट सिद्ध और विष्णु भी हमारे भाई है। 98-99% जो विष्णु पंथ के अंदर विष्णु बने थे वो जाटों से ही बने थे, वो भी पर्यावरण की बात करके आए थे। लेकिन दस्तान जी के जो 36 थे उनके अंदर अग्नि नृत्य अगर किसी धर्म संप्रदाय या पंथ के अंदर नजर आता है वो दस्ताती संप्रदाय सिद्ध जो हमारे लोग हैं, जो सिद्धि के माध्यम से इनके एक मंत्र से अग्नि भी मतलब अग्नि को भी वो लोग वश में कर लेते हैं। ये अग्नि नृत्य अग्नि को वश में करने का कोई काम कर सकता है और दस्तान जी के तरीके से संप्रदाय के लोग कर सकते हैं जिनका हमारे खून का रिश्ता। बीच में हमारे एवं 2 बात बताई तो आपको सवाल दिला कि हम राजस्थान के अंदर 20 साल सत्ता छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के, संतरी बन के आपकी सेवा करने में विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ के जो हालात 73 की सड़कें थे, जब मैं पहली बार आया तभी यही स्थिति थी, अभी भी यही स्थिति है। और मेरे साथ ये है कि मेरा सरकार में एडजस्टमेंट नहीं होता, मैं लंबे समय तक सरकार के साथ नहीं रह सकता, सामने आ जाता हूँ। इसलिए मैंने खुद की पार्टी बना के लड़ाई का बिगुल बजाया और उसका परिणाम ये निकला कि मैंने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखा दिया। ये बीकानेर जिला था, शायद मेरे हिसाब से 10 साल पहले इतने आंदोलन नहीं होते होंगे। 10 साल में हमारे तमाम नौजवान जो बैठे
फटाक से सड़क पर आ जाते किसी बात से। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दो मामले जो आपने प्रमुखता से रखी, क्योंकि जाट समाज, सिख समाज और विश्व समाज और हमारे जर्सी जो सिख धर्म के अंदर हमारे भाई हैं, हम सब एक हैं, हमारा खून का रिश्ता है। दिल्ली में भी सिख समाज को, हमारे सिख भाइयों को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण मिले, इस मामले को और विश्व समाज के मामले को भी अब की बार हमने प्रयास किया, लेकिन अब की बार की लोकसभा तो वो हल्ले के अंदर निकल गया। आप देख रहे किस तरह, और हौसला भी कैसा था। मैंने सोचा कि जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो अग्निपथ पे हमला करेंगे। मैंने दूसरे सांसदों से बात की, मैंने कहा नौजवान तकलीफ के अंदर है तो अपन अग्निपथ की लड़ाई लड़ेंगे। बोले हाँ लड़ेंगे। तो मेरे हाथ में शक्ति थी कि अग्निपथ वापिस लो, फिर कांग्रेस वाले घुसे अंदर धीरे धीरे। मैंने कहा तुम ये शक्ति नहीं लाए। बोले हम तो ये शक्ति लाए कि सोनिया और राहुल को हिंदी से बचाओ। तो मैंने कहा आप ही क्यों लाए? बोले आपको तो अग्निपथ चाहिए, हमें तो सोनिया राहुल चाहिए। तो अपने अपने सब मुझे कोई सबका आला, अभी कोई आज मुझे मीडिया वाला पूछ रहा था कि आला कमान क्या होता है। तो मैंने कहा आला कमान तो अब ये कांग्रेस भाजपा वालों को पूछो, मेरा तो कोई आला कमान नहीं। मेरे आला कमान तो आप लोग हो। मेरे घर में ऑफिस में जहाँ बैठता हूँ वहाँ तेजा जी की तस्वीर है, दस्तान जी की तस्वीर है, या बजरंग बली की तस्वीर है, या गजानन जी महाराज की तस्वीर है। मैं कोई नेहरू, गांधी और मोदी और वसुंधरा की फोटो थोड़ी रखता हूँ। आला कमान तो उनको पूछो जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अब आला कमान भी एक दर्जन हो गए कांग्रेस में, तो अब तो एक दर्जन आला कमान, पता ही नहीं मौका लगे हुए आला कमान दिल्ली में। जनता पार्टी में भी समय लेकिन एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल राजस्थान को एक नई पहचान इस देश के अंदर दी है, संघर्ष की पहचान। एक हमारा था, हमारे लोग नींद लेते थे लोकसभा का, लेकिन मेरे जाने के बाद भाजपा के लोग भी तैयार होकर आगे बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो हनुमान जी अकेले ही लड़ते रह जाए और लोग हमें वोट नहीं दे कि हनुमान जी अकेले लड़े। तो जब सो रहे लंपी का मामला भी लोकसभा के अंदर सबसे पहले मैंने जब उठाया तब लोग कह रहे थे कि लंपी क्या है, ये लोग लंपी क्या लंपी ये लंपी है। मैं बोला टीटी आ गई राजस्थान का, लोग टीटी क्या है, टीटी पूरे देश के अंदर आ गई था। सब लोगों को अगर 2019 में बंगाल उड़ीसा के अंदर जब की बीमारी आई और दिल्ली की सरकार इसका टीका इजाद कर लेती तो अभी हमें इस तकलीफों को दूर करने गुजरना पड़ता। जिस तरह कोरोना के अंदर हम लोगों ने जान गंवाई, उसी तरह 1 लाख से ज्यादा गायें राजस्थान के अंदर दम तोड़ गई, 1 लाख से ज्यादा गाय मर गई। अभी तेजा दशमी के दिन करनाल के मेले से आह्वान करा था, हे तेजा जी महाराज गौ माता की रक्षा करो। देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गाय के नाम से वोट ले रहे, ये 80 में बीजेपी बनी थी, लेकिन हम तो 1000 साल पहले घास के लिए लड़ते थे। तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते हुए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए, वचन निभाया। हमारी स्कूल से आते दस्तान जी महाराज ने 550 साल पहले योग की स्थापना करी, योग लाए, पर्यावरण लाए और अग्नि को काबू में कर लिया। अग्नि को कोई काबू नहीं कर पाया, दस्तान जी महाराज ने अग्नि को काबू किया। उसकी यही दृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा अग्नि नृत्य किया होता है, ये सबसे अनूठा नृत्य। तो ये सारी बातें जो है वो आपके सामने मैं मेरे जो अभी विचार है मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि आज मोहनलाल जी महाराज एक बार मुझे कही कि थोड़ी सी कांग्रेस मुझे भी ज्यादा मत कर देना। मैंने कहा नहीं करूँगा, तो मैं ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे विचार जो थे आज नौजवान को रोजगार मिले, कानून का राज रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, कर्ज मुक्त किसान हो और जवान को एक दिशा मिले। दस्तान जी महाराज ने नशा मुक्ति की बात करी, मैं भी बता दूं मुझे भी किसी बात का नशा नहीं है। नशा एक ही चीज का है कि किसान सत्ता में आए और हमारे लोगों में चले और हमारे लोग सत्ता के सिंहासन में बैठे, चाहे तो जरूर पिछले लोग, चाहे तो शायद इस मामले में आप चाय कर मना और अगर मना हो तो बता दो मीटिंग फीकी कर लेंगे। दादी कहकर तो ज्यादा मैं ही बोलता हूँ पूरा देश। तो मैं इतना ही नौजवानों के संदेश होगा छोटे भाइयों को कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। हम किसान के बेटे हैं, हमारे किस तरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो समाज के जो कुल देवता थे, लोक देवता थे, उन्होंने संदेश दिया। हमें ये तय करना है, लेकिन
कानून आपको नशे से नहीं बचेंगे, तो सामाजिक आपको चलाना, जैसे ज्ञानी साहब चल रहे हैं पर्यावरण के लिए, आपका तालाब की बात कर रहे थे, मैं तो खुद आपका तालाब नहीं गया। ज्ञानी साहब जब भी मुझे समय मिलेगा अगली बार डाबला तालाब आपके साथ चलूंगा, और मैं भी पर्यावरण के मामले पर अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। हमेशा मुझे देखते हैं तो जहाँ आप लोग कहते हो वही काम करता हूँ। मैं मजबूती के साथ दस्तार जी महाराज तो क्या और कहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से कत्यासर हमारी जो पीठ है, शक्तिपीठ कत्यासर की जो तपोभूमि है, इसमें और ज्यादा लोगों का जुड़ाव कैसे हो विश्व स्तर पे, देश के स्तर पे। यहाँ की जो सड़कें, डबल रोड की बात जैसे आपने कही, मैं पूरा प्रयास करूंगा, और मैं अगर प्रयास करूंगा तो ये तो तय है कि काम भी होगा। डबल रोड आप बनवाएंगे, जिससे हमारे भाइयों को दिल्ली के अंदर आरक्षण मिले, दिल्ली की नौकरियों के अंदर ये आरक्षण भी मिलाएंगे, क्रिश्चियन समाज के हमारे भाइयों को आरक्षण मिले, ये भी मिलाएंगे, क्योंकि हम सबका तो आपस में खून का रिश्ता है। तो कम से कम हम आरक्षण ले रहे, आप नहीं लो, ये तो गलत बात है, ये भी कराएंगे आप लोगों की, आप चिंता नहीं करें। तो जितने भी आपने बताइए, मैं एक ही संदेश आपको दूंगा कि दस्तान के महाराज के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। सत्य धर्म का नियम जो पालन है, ज्यादातर सिख और दस्तान के लोग आज के युग में भी करते हैं ज्यादा। हमें इनके बताए रस्तों पर आगे चलना, हमें पर्यावरण की रखवाली करनी है, सच्चाई का साथ देना है, और योग तो वो 550 साल पहले लाए। कोरोना के बाद हर जगह आप जाओगे तो डॉक्टर एक ही बात आपको कहेगा कि साहब आप योगा और प्राणायाम करो, ठीक हो जाओगे। कि नीरज जी इतने सलीम और देखो मेरे से उम्र में शायद तक हो गए, लेकिन मेरे से तो 5-7 साल छोटे लग रहे हैं, 10 साल बताओ। योग प्राणायाम करता हूँ, मैं कर नहीं पाता, मैं तो कहाँ से योग करूँगा? 3-3 4 मुझे सड़कों में बजट करते घूम रहा हूँ, योग कहाँ से हो जाएगा? खाना ही मिलता नहीं मिलता। दस्तान जी कृपा कि लोग कह रहे हैं अनुमान भी करते क्या, कई लोग कुछ भी कहते रहे, कोई नशा करते हो इसलिए घूम रहे रात को, उसका कारण है कोई नेता घूमते नहीं, आराम करते हैं। हाँ ये बात सही है कि मैं खुद भी नहीं सोता और दूसरे नेता को सोने नहीं देता, रात मेरी आदत है। तो भाई घूमते घूमते मैंने आपको ताकतवर कर दिया, मैंने लड़ना सिखाया। मैं जब भी नागौर के अंदर आया, मुझे पता हेड कैंसर विज्ञापन लेता था, कितना बड़ा नागौर का नाम था, मिर्जा होकर नागौर, काम क्या मिर्जा धंधा करते थे। तो मैंने कुछ नहीं, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे शहरी इलाके हो जाते, आपको बीकानेर, नागौर, तमाम जो इलाके थे, अब ये मेरा आजादी आपके 7 साल पहले, तो हमारे बेटे बेटियां भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पड़े, लेकिन यहाँ तो पीने का पानी नहीं है। और मुझे तो इस बात का अर्थ ये है कि नोखा मंडी और बीकानेर से पीने का पानी नागौर क्षेत्र में पहले में लेके आ गया, यहाँ से पानी ले गया। पानी गया कहाँ से? नोखा मंडी, और पहुंचा कहाँ? सुरसर। नोखा का अंदर से होकर निकला नहीं निकला, तो मैं नोखा के अंदर पानी आएगा, डूंगरगढ़ में भी आएगा, लूणगढ़ सर के अंदर भी आएगा, तमाम राजस्थान। और मैं तो आपको कहता हूँ दस्तान जी महाराज ने अगर हमें ताकत थी, हम सत्ता के नजदीक आ गए, ये नीरज जी बैठे, पेट पर प्लानिंग भी हो जाएगी, और सिंचाई का पानी भी राजस्थान की धरती पे खेत के सिंचाई का पानी आ जाएगा। ERCP जो हमारी इज्जत के नाम बोलता है, जिसको लेकर लोकसभा के अंदर हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, अगर ERCP लागू हो जाए, जो केंद्र सरकार और स्टेट के झगड़े के अंदर अटकी हुई है, हमारे 13-14 जिले आबाद हो सकते हैं, वहाँ पीने का पानी भी आ सकता है, सिंचाई का पानी भी आ सकता है, राजस्थान के नाल का पानी हमारे जिलों के अंदर आ सकता है, नर्मदा का पानी भी आगे जा सकता है, कोटा अंचल की नदियों को भी जोड़ के, आपस में सारी नदी नाले जोड़ के इस राजस्थान के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आ सकता है। ये कौन लाएगा? सरकार लाएगी। हम तो सरकार में है नहीं, लेकिन सरकार को समय समय पर याद जरूर दिलाते हैं। ये बात मैं आपको लोकतंत्र को कोई व्यक्ति मत करती है, या तो कानून की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। मेरे पास इतनी ताकत जब आया फ्यूचर के अंदर, तो मैंने देखा किसानों को बुरा हाल थे, और वहाँ कनेक्शन के लिए होड़ बची रहती थी। लोग कहते थे, मैं एक गया, मैंने कहा मीठा पानी है, आप ट्यूबवेल क्यों नहीं खुदवा रहे हो? बोले साहब ट्यूबवेल खुदवा रहे, लेकिन कनेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा मैं बैठा हूँ ना, मेरे नाम का कनेक्शन कर लेना, और करवा दिए। हो गया
लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए। हर किस बात का कनेक्शन चलता रहेगा। जरा सरकार एक तरफ करके पुनर्वास करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। कहाँ से करोगे आप? घर बैठे पैसे देने से अगर माइनिंग का इलाका है, सोना चांदी तांबा आप खुद ले लो और पत्थर जिप्सम और चाइना ग्रेड छोटा मोटा मार्जिन छोटे बड़े जिसका खेत से निकाल ले। ये नीति सरकारों को मजबूत किए। इस बात की अगर पैरोकारी इस देश और प्रदेश के अंदर किसी ने करी, किसान की पैरोकारी करी, जवान की करी, सम्मान देने वाले हमेशा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा और सड़क पर आप सबके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी, आपको मजबूत करने की लड़ाई लड़ी और दस्तान जी महाराज के विचारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक है। आप लोगों की इच्छा थी और हम सब लोग यहाँ एक साथ आए। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हमारी माताएं बहनें जो नारी शक्ति के रूप में आने वाला जो समय निश्चित रूप से आपको माताओं में झांसी की रानी लक्ष्मण पढ़ के लड़ना पड़ेगा। नौजवानों को भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक और क्रांति इस देश के अंदर आएगी। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसकी लड़ाई भी कौन लड़ेगा? हमें मिलकर लड़नी होगी। इसका ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सलमान बेनीवाल का किससे भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाला। क्या मुझे लड़ने का शौक है, इसमें लड़ाई लड़ रहा हूँ। सत्ता तो मेरे दरवाजे पर हमेशा खड़ी गई। मैंने सत्ता को ठोकर मारी और मेरे भाइयों और किसानों की सेवा करने के लिए निकल गया। और 36 कौम को जहाँ भी आप सरकार पड़ती राजस्थान में आप देखते हैं कि जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं और मेरे पास जैसे ही टेलीफोन आता है कोई हमारा नहीं है, मैं कहता हूँ शांत रहो, काम हो जाएगा। और उस व्यक्ति का काम भी हो जाता है और नहीं होता है तो खुद मौके पर पहुंचता हूँ और हर वर्ग हर जाति को न्याय देने का प्रयास करता हूँ। और देश के अंदर भी इस राजस्थान का 24 साल तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है मोदी के घर से नहीं बोलते होंगे, लेकिन एक सांसद है वो RLP का है, वो ये कहता है कि पेट्रोल डीजल 50 रुपये होना चाहिए, 60 रुपये होना चाहिए। जब प्रति बैरल यूपीए सरकार के टाइम प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम थी क्रूड ऑयल की, तो अब कैसे बढ़ी रही? प्रति बैरल तो भी कम है। पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है? गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये बात कौन करेगा? वो करेगा जिसको टिकट की परवाह नहीं। मैं ही लोकसभा कर रहा आपकी तमाम राजस्थान के सारे मुद्दे उठाता हूँ, नजर आता हूँ, हर वर्ग के मुद्दे उठाता हूँ, नजर आता हूँ। और दोनों जो मामले आपने बताए आरक्षण के और सड़कों के, ये दोनों काम भी दस्तान की कृपा से आने वाले समय के अंदर 73 के अंदर में निश्चित रूप से कराऊंगा। दस्तान की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है, तेजा जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर रही है, लोक देवताओं की कृपा है। उसी का परिणाम सलमान बेनीवाल इन बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करते हुए, बड़े बड़े अपराधियों को धराशायी करते हुए अपने कौम को आगे लेके बढ़ रहा है, किसान को आगे लेके बढ़ रहा है। और देश का किसान हर जगह एक ही बात करता है कि हमारी रखवाली करने वाला नेता लोकसभा के अंदर पहुंच गया, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस दस्तान जी महाराज का आशीर्वाद से आपका बेटा आपका भाई कर रहा है। आप सबको इस कार्यक्रम के अंदर आपने बुलाया, इसके धन्यवाद। आयोजन समिति को धन्यवाद। केसर तो 15-20 साल से मेरे साथ लगा हुआ है, इसकी बड़ी जिद थी। अब इसके घर ही जाएंगे, फिर चाहे इसमें उधर ही चलना ना हमारे। तो केसर और तमाम जो कच्चे असर के हमारे सरपंच साहब करे बड़ा सब लोगों के कच्चे असर में 50-100 जवान को हमेशा मेरी रैली राजस्थान के किसी कोने में होती थी, तो कच्चे असर के 100-50 जवान मेरी रैली के अंदर जरूर आते और हमेशा आपने सेव रखे। मैं जब भी खतरा था आवाज आती थी बीकानेर के किसी गांव से, गंगानगर के किसी गांव से, भरतपुर के किसी गांव से या बाड़मेर के भीलवाड़ा के किसी गांव से, हनुमान जी थकना मत। अगर आप थके तो राजस्थान के अंदर संघर्ष कौन करेगा? किसान कौन को कौन बचाएगा? तो भाइयों, मैंने हमेशा नौजवान और किसान की लड़ाई लड़ी, आगे भी मिशन 23 से इसको लड़के पूरा करेंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मजबूती से लड़ेंगे और इस बार दिल्ली को दिखा देंगे कि राजस्थान में 2 ही दल नहीं है, तीसरी ताकत भी राजस्थान के अंदर है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।